नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं, हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं और आज हम आपकी मुलाकात ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जिसने एक मुद्दा उठाया हुआ है, जो कि हिंदू की लड़की मुसलमान से शादी करती है तो शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन हो जाता है और धर्म परिवर्तन जब हो गया तो फिर वो हिंदू कैसे रही। लेकिन जब चुनाव आते हैं और चुनाव आने के टाइम पे वो लड़की वापस हिंदू बन जाती है, एससी बन जाती है और उसके कास्ट सर्टिफिकेट बना के उनके ऊपर इलेक्शन को लड़ा जाता है। तो मिलवाने जा रहे हैं हम आपको श्री राम दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र सैनी जी से। नमस्कार स्वतंत्र सैनी जी। स्वतंत्र सैनी जी, आपने एक मुद्दा उठाया हुआ है मुस्लिम और क्रिश्चियनों के लिए कि जो हिंदू की लड़की वहाँ पे जाती है तो कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन हो जाता है और फिर जब चुनाव आते हैं तो चुनाव लड़ने के लिए वो दोबारा से उनको हिंदू, क्या ये पूरा मामला है? पहले तो मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ राही न्यूज़ का कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का समय दिया। मैं आपको बताता हूँ कि ये नगला कुबड़ा झबरेड़ा में एक विधानसभा में आता है। तो वहाँ पे मोहम्मद अनीस, उसने 2 शादी की हैं। उसकी पहली पत्नी जो है बिल्किस जहाँ है, दूसरी पत्नी आयशा परवीन है, जो पहले अनुसूचित जाति में बिमला देवी के नाम से शिल्पकार एक जाति है उसमें थी। तो उसने धर्म परिवर्तन करा के पहले तो उसको परिवार रजिस्ट्री में आयशा परवीन दर्शाया जी, और फिर एसटी का लाभ लेने के लिए रिजर्व सीट पर उसको फिर बदल कर बिमला देवी करा और उसका रिजर्व सीट का फ़ायदा लेने के लिए आपकी एक सीट पड़ती है रुड़की में सालियर, उससे वो जिला पंचायत सदस्य रही। अब दोबारा नगला कुबड़ा से वो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। इसी प्रकार का एक प्रकरण था कविता जाटव का, जो रायपुर एक सीट पड़ती है आपकी जवालापुर विधानसभा में। उसकी लड़ाई लड़ी थी विश्व दलित परिषद ने पहले, और हाई कोर्ट के आदेश हुए। हाई कोर्ट के आदेश में उसको निलंबित किया गया, उसका खारिज किया गया जाति प्रमाण पत्र, और जाति प्रमाण पत्र खारिज होने के बाद कोतवाली जवालापुर में FIR दर्ज है उनके ऊपर, और मैं आपको कॉपी दे दूंगा, मेरे पास है। तो इसी मुद्दे को लेके कि जो शेड्यूल कास्ट की महिलाएं हैं, हमारी लड़कियां हैं, उनको मुस्लिमों द्वारा जो आप की जो लड़ाई है जी, वो परिवार रजिस्ट्री से है कि साइना परवीन उसका नाम है, या SC कास्ट सर्टिफिकेट से लड़ाई है कि वो बिमला देवी है? हमारी लड़ाई ये है कि पहले आप धर्म परिवर्तन कराते हैं अपने फ़ायदे के लिए जी, हिंदू से मुस्लिम बनाया, फिर अपने फ़ायदे के लिए उसको दर्शाते हैं हिंदू, और शेड्यूल कास्ट का लाभ लेने के लिए आप उसका सर्टिफिकेट बनाते हैं और चुनाव लड़वाते हैं। तो मेरी यही मांग है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनका जाति का प्रमाण पत्र खारिज होना चाहिए, इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर आप संविधान के आर्टिकल में पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है, हिंदू बौद्ध सिख धर्म को छोड़कर अगर कोई महिला मुस्लिम या सिख धर्म अपनाती है, मुस्लिम और ईसाई धर्म बदलती है, तो उसका अनुसूचित जाति का जो प्रमाण पत्र है वो निरस्त हो जाएगा। लेकिन अगर जो देखा जाए जातिगत, आप बात कर रहे हैं जातिगत बात, तो अगर जो हिंदुओं में भी आती है, जैसे बहुत सारी जाति निकलती हैं, तो SC समाज की जो महिलाएं हैं इस तरीके से तो हिंदू धर्म में भी नहीं इलेक्शन लड़ सकती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो हिंदू सिख बौद्ध में शादी करती है शेड्यूल कास्ट की महिला, तो उसकी जाति वही रहेगी। अगर वो हिंदू बौद्ध सिख को छोड़कर आपकी मुस्लिम और ईसाई से करती है तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो हमारी लड़ाई इसी चीज़ की है कि आप जो है दोनों चीज़ का लाभ लेने के लिए आप पहले अपनी मर्ज़ी से उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं, और फिर आप शेड्यूल का कास्ट का फ़ायदा लेने के लिए उसको फिर दोबारा वापस उसी जाति में लाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे तो एक भ्रमता फैल जाएगी पूरे देश में। और कल से जब से हमने ये मुद्दा उठाया है तो हमारे पास बहुत ऐसे मामले आए हैं कि BDC है, कोई प्रधान की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और समाज को इसमें जागरूक होना चाहिए, और जिनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं उनको भी जागरूक होना ज़रूरी है। अभी आपके श्री राम दल के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया है, तो आपने उच्च अधिकारी या इससे संबंधित अधिकारियों को शिकायत करी है, तो उन अधिकारियों का क्या कहना है? हमने अभी 3 से 4 दिन पहले विश्व दलित परिषद की ओर से, उसका भी मैं सदस्य हूँ, राष्ट्रीय सचिव हूँ विश्व दलित परिषद का, तो DM साहब को, SDM साहब को, RO साहब को, और यहाँ तक कि तहसीलदार से भी मैं, नायक तहसीलदार से मेरी बात हुई है। तो जो मैंने वहाँ अपने दल की ओर से दिया हुआ था और बाकी विश्व दलित परिषद की ओर से गए हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स हमने उसमें लगाए हैं। पहले जो खारिज हुए हैं वो भी हमने लगाए हैं। तो अभी बात चल रही है, देखते हैं कि क्या होगा।
क्या निर्णय निकलेगा, लेकिन मुद्दा काफ़ी बड़ा है और सोचने का वक्त भी आ गया है अब कि किस प्रकार ये हमारी बहनों को, माताओं को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसा के लेके जाते हैं और फिर राजनीतिक लाभ के लिए उसको फिर जो है उसी जाति में प्रवेश करा के और शेड्यूल कास्ट पर चुनाव लड़ते हैं। अब देखिए, पहली एक बेगम है और फिर दूसरी ये पत्नी बनाई, ठीक है, और जब लाभ लेना हुआ तो मेरे पास रजिस्ट्री की कॉपी है, मैं आपको दिखा दूंगा कि उसमें कैसे फ्लूड के माध्यम से फ्लूड लगा के पहले आयशा परवीन है, फिर उसको बिमला देवी दिखाया गया, यानी कि जो संबंधित अधिकारी हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, जैसे आपने बताया है कि संविधान के हिसाब से ये एक्ट है, जी जी, तो क्यों नहीं विधानसभा में या ग्राम पंचायत के चुनाव जब आते हैं तो क्यों नहीं चुनाव आयोग या चुनाव आयोग से संबंधित कोई अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेता है? इसमें एक असमंजस में है अधिकारी। कुछ कहते हैं कि भाई जाति नहीं बदलती है, कुछ कहते हैं हाँ उसमें लिखा हुआ है, संविधान में लिखा है। अभी कानून मंत्री जी ने भी कुछ लगभग 2019 में कहा था कि जो हिंदू धर्म को छोड़ के जाएंगे उनको जाति का लाभ नहीं मिलेगा। उसकी कटिंग पेपर की मेरे पास है, आप उसे यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी शेड्यूल कास्ट की महिला अपना धर्म बदलती है तो उसको लाभ नहीं मिला जाएगा, राजनीतिक लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। यानी कि अगर तो धर्म परिवर्तन कर लिया है तो वो फिर दूसरे धर्म पे दोबारा से नहीं आ सकते? नहीं, आप अगर वापसी हिंदू धर्म में आते हैं तो फिर जो आप जिसने आपको निकाह कराया उसे भी हिंदू धर्म में आना चाहिए। ये सोचने का विषय है ना। वो अपना धर्म बदलने को तैयार नहीं, आप धर्म बदल रहे हैं, ऐसे कैसे संभव हो जाएगा? आप उसे एक पत्नी दर्शा रहे हैं और पहले उसे आयशा परवीन बनाया, निकाहनामा लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ बाकायदा परिवार रजिस्ट्री में निकाहनामा। तो निकाह तो तभी होगा ना जब धर्म बदला जाएगा। हिंदू से कैसे निकाह हो सकता है भाई मुस्लिम का? सोचने का विषय है। यानी कि कहीं ना कहीं श्री राम दल चाहता है कि अगर जो चुनाव का फ़ायदा लेना है तो उसे अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान से हिंदू बनना पड़ेगा। वो भी बने, स्वागत है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने फ़ायदे के लिए शेड्यूल कास्ट महिला को पहले तो धर्म परिवर्तन कराते हैं और जब वो सीट आती है रिजर्व तो उसे लड़ाने के लिए फिर उसको आप वापस करते हैं और फिर चुनाव का लाभ लेते हैं। और ऐसा एक ही मामला नहीं, बहुत मामले हैं। अब कहते हैं जी पहले क्यों नहीं हुआ? कविता, एक मैंने बताया ना, कविता जाटव का मामला, वो क्यों खारिज हुआ? वो भी यही सेम मामला था। तो इस पर क्यों हमने आपत्ति दर्ज की हुई है और ऐसे व्यक्तियों को रोका जाए। अभी तो हमें एक मामला पता लगा है, पता नहीं हरिद्वार ज़िले में अन्य बहुत मामले हैं, उनको सब पे रोक लगनी चाहिए। अगर रोक नहीं लगी तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक वक्त जो है बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाएगा। और अभी यूपी में भी खारिज हुए बहुत, जो आपके सस्पेंड हुए हैं जिन्होंने ऐसे जाति प्रमाण पत्र फर्जी बनवाए हुए थे। तो यदि आपकी याचिका में नहीं कोई संज्ञान लिया गया अधिकारियों द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, तो आपके क्या कदम होंगे? कल भी हमने प्रेस के माध्यम से कहा है, हमारे संरक्षक हठयोगी जी महाराज ने भी चेतावनी दे दी है और विश्व दलित परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र पाल जी ने भी पूरी चेतावनी दी है। तो संविधान के माध्यम से या जो भी शांतिक धरना होगा वो हम देंगे, लड़ाई जारी रहेगी, ये हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, ये लड़ाई जारी रखेंगे। और हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, सारे एविडेंस दिए हैं। तो मैं यदि पर्चा भरवा के वो आ गई और जीत भी गई, तो पर्चे के बाद भी आप जीत भी गई हैं, तो कविता जो है वो भी जीती हुई थी, उसको भी सस्पेंड हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है। और मुकदमा मैं आपको संख्या दे दूंगा, मुकदमा संख्या मेरे पास है। जवालापुर कोतवाली में आप जो है उस फ़ोन करके कोतवाल साहब से पता कर सकते हैं कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है नहीं, ये नहीं पता लग जाएगा। तो लड़ाई तो जारी रहेगी, लेकिन ये लड़ाई केवल मैं चाहता हूँ कि हरिद्वार की बन के ना रहे, पूरे उत्तराखंड की बने, देश की लड़ाई बने। जब आपके संविधान में लिखा है तो आप उसको मानने को तैयार क्यों नहीं है? अगर ये नहीं रुका तो ऐसा ही होता रहेगा और उसका राजनीतिक लाभ लेते रहेंगे जी। तो रुकना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वतंत्र जी हमारे साथ। तो ये थे स्वतंत्र सैनी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पॉइवाल, मिलते हैं आपसे किसी और खास शख्स के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।